Hi guys, welcome back to my channel. This is Priya. I hope all you are good and fine. So on 27th of May, MBA स्टूडेंट्स और काफ़ी दूसरे जो डिग्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है. सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर यूनिट से बन सकते हैं फ्रॉम माय ओपिनियन, जो हर साल ऑलमोस्ट आते ही हैं आपके एग्ज़ाम में. तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको ईजी हो जाए कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएँ ताकि यू विल कवर अप सम पासिंग मार्क्स और गुड मार्क्स. ओके, सो जैसे कि यूनिट फर्स्ट है आपके, जिसमें आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपके नेचर्स हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के. उसके बाद बिजनेस फॉर्म एक आपका टॉपिक है. नेक्स्ट आपका कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज है, इंडिफरेंस कर्व्स एंड डिमांड है. ओके, सो इस फर्स्ट यूनिट में आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से बन जाएगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या क्या है. सेकंड जो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है आपका इकोनॉमिक्स में वो इंडिफरेंस कर्व का है कि इंडिफरेंस कर्व्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं. उस पर आपका एक प्रॉपर 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ईजी होता है. यू कैन यूज़, आप डायग्राम्स यूज़ करके शीट्स आराम से फिलअप कर सकते हैं. लाइक अगर आपका इंडिफरेंस कर्व पे आया है, आप डेफिनेशन लिखिए, प्रॉपर्टीज़ लिखिए, देन उनके डायग्राम्स बनाइए, आप इजीली अपने पेजेस को कवर अप कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड आपका डिमांड से बन जाएगा कि डिमांड क्या है. ठीक है, यू नो दैट डिमांड से हमेशा क्वेश्चन आता है. बीकॉम, एमकॉम, हमेशा डिमांड हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है. जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उनके लिए बहुत ईजी है ये सब कुछ. ठीक है, तो डिमांड से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ आपका आ जाएगा. कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटीज़ ये क्वेश्चन है आपके, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है. सो जो मेन आपको फर्स्ट यूनिट से पढ़ना है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट चैप्टर होगा मे बी आपका, उसको पढ़िए. इंडिफरेंस कर्व आप ज़रूर पढ़ के जाना. उसके बाद अपना कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और डिमांड को ओवरथ्रू कर लेना कि डिमांड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, यू विल फाइंड एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स. आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन में मिले या फिर आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में से मिले. ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपको हमेशा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ऑफ श्योर 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्लीज स्किप मत करना. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी आप पढ़ के जाइएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके जो बॉमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल्स हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा आप कि क्या होते हैं. उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं. तो ये बहुत इजी चैप्टर है. आप मार्केट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, पूरा एक चैप्टर कवर अप कर सकते हैं. लो वेरिएबल प्रोपोर्शन बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको, वो ज़रूर पढ़ना है. और जो बॉमल्स की सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल्स हैं और जो प्राइस आउटपुट डिसीजंस हैं ये आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं. ठीक है, सो सेकेंड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन आप ज़रूर पढ़ेंगे. मार्केट स्ट्रक्चर्स आप ज़रूर पढ़ेंगे. डिफरेंसेस आ जाते हैं, 2 मार्केट्स में डिफरेंस आ जाएगा, या फिर मोनोपोलिस्टिक के बारे में आ जाएगा, या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछ लेंगे आपसे. मतलब मार्केट का आपको पूरा चैप्टर कवर अप करना है. उसके बाद आपको प्राइस आउटपुट डिसीजन और बॉमल्स का सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी क्या थी मॉडल, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है. ठीक है, थर्ड यूनिट में आते हैं. थर्ड यूनिट में आपका हमेशा ट्रांसफ़र प्राइसिंग. फर्स्ट जैसे आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्राइस आउटपुट डिसीजन एंड मल्टी प्लांट एंड मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म है. उसके बाद आपका जनरल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं. एंड देन आपका है ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, डंपिंग एनालिसिस क्या होता है, ये सब. सो बहुत छोटी यूनिट है. अगर आप पूरी यूनिट कर सकते हैं वेल एंड गुड है. अदरवाइज आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाएँ. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं वो ज़रूर पढ़ें. डंपिंग प्राइस क्या होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा. तो आपको थर्ड यूनिट में से ये ज़रूर टॉपिक्स कवर अप करने हैं. ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, डिफरेंशिएशन स्किप नहीं करना है. उसके बाद आपका डंपिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है ये भी आपको रीड आउट करना है. फोर्थ यूनिट आपका रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन एनालिसिस क्या होता है और टैरिफ एनालिसिस क्या होता है. सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपको पढ़नी है. ठीक है, नंबर 1. उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या क्या होने चाहिए. एंड थर्ड वन आपका लोकेशन चॉइस से बन जाता है कि क्या क्या चॉइस होनी चाहिए फर्म की अपनी फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए. तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पढ़ने
करने हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि हर यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, जो आपको हमेशा मिलते ही हैं हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के। तो आई होप दिस जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बेनिफिशियल हो। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है, यू वांट कि उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के देना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, थैंक यू।